प्रोफेशनल अप डाउन्स को अगर हमें अपने बर्थ चार्ट में देखना हो तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जो सैटर्न और केतु से बनता है। अब जब हम ये कहते हैं कि सैटर्न और केतु कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं? सैटर्न और केतु एक ही राशि में एक ही घर में बैठे हुए हैं। सैटर्न और केतु एक दूसरे से 5वें घर में बैठे हुए हैं, जिसे हम ट्राइन कहते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, या सैटर्न जहाँ बैठा हुआ है उसके बिल्कुल नेक्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ है, क्योंकि आगे चल के सैटर्न जो है वो केतु को मिलने वाला है। तो ये सिनेरियोज़ में हम ये कह सकते हैं कि सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में है। अब ये क्यों सीधा प्रोफेशन को अप डाउन करता है? क्योंकि देखिए, सैटर्न जो प्लैनेट है वो कर्म का प्लैनेट है, और केतु जो प्लैनेट है वो लिबरेशन का प्लैनेट है, मुक्ति का प्लैनेट है। तो एक तरह से हम इस योग को हम ये कह सकते हैं कि ये कर्म से मुक्ति पाने का योग है। यानी डेस्टिनी नहीं चाहती है कि आप काम करें, तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत सारे अप डाउन्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि वो चैन से बैठे नहीं पाते। उनके प्रोफेशनल करियर में या तो ऐसे लोगों को बहुत ही टॉप पोजीशन पे होना पड़ेगा, क्योंकि केतु है, केतु को हम फ्लैग कहते हैं, सबसे ऊंचा ओहदा। तो आप देखेंगे जो बहुत ही बड़ी पोजीशन वाले लोग हैं वो आपको सैटर्न केतु के मिल जाएंगे, क्योंकि वो सबसे ऊंची पोजीशन पे बैठे हैं। लेकिन अगर आप एक मीडियोकर प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो ये बार बार आपको ये थॉट आता रहेगा कि मैं ये जॉब छोड़ दूं, मैं ये बिज़नेस बंद करके कुछ और करूं। केतु है ही ऐसा प्लैनेट जो आपको छुड़वाता है, जो चीज़ें, जो एट्रीब्यूट्स हैं उन प्लैनेट के, उन हाउसेस के, वो छुड़वाने की कोशिश करता है। वो एक्चुअली आपको लिबरेट करना चाहता है कि ये हमारे काम का नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। अब हमारे बर्थ चार्ट में अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है, हमें पता है कि ये प्रॉब्लम करेगा प्रोफेशनल लाइफ में, तो अब करें क्या? तो देखिए, ज़्यादातर जैसा मैंने कहा कि सैटर्न केतु वाला इंसान या तो बहुत टॉप पोजीशन पे होगा, क्योंकि सैटर्न केतु वाला जो बंदा है ना, वो किसी के ऑर्डर ले नहीं सकता। आप ऐसे बंदे को ऑर्डर दे के देखिए, वो नहीं बात मान पाएगा। ये घुटन सी फीलिंग होती है ऐसे लोगों को जब वो किसी का ऑर्डर लेते हैं। इनको ऑर्डर देना अच्छा लगता है, अपना हाथ ऊपर रखना अच्छा लगता है, ये किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। अब अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कैसे इन प्लैनेट्स की एनर्जीज़ को यूज़ करके हम अपनी लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं? तो आप, सैटर्न तो कर्मा है ही, अब आपको केतु के रिलेटेड कोई ना कोई काम अपनी लाइफ में करना पड़ेगा, तभी जाकर ये एनर्जी बैलेंस होगी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो थोड़ी बहुत स्टेबल हो जाएगी। तो केतु क्या है? केतु अकल्ट है, केतु मेडिकल साइंस है, केतु एक तरह से कंसल्टेंसी करना, तो कंसल्टेंसी किसी भी तरह की, आप लोगों को काम करना सिखा रहे हैं। केतु को जड़ों से देखा गया है, रूट से देखा गया है ना। केतु आपका ट्रेडिशनल वैल्यू है, तो ट्रेडिशनल वैल्यू यानी वो रूट्स हो गए आपके। तो अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो आपके ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, तो वो बहुत अच्छे से चलेगा। मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा चलेगा। आप अगर अकल्ट साइंस में हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, रेकी, तो भी बहुत अच्छा चलेगा। इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा चार्ट में कि सैटर्न और कौन कौन से प्लैनेट के साथ कनेक्शन बना रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में वो सारे काम करते हैं जिस प्लैनेट के साथ सैटर्न अपना कॉम्बिनेशन बनाता है। कॉम्बिनेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे देखते हैं, चाहे ट्राइन से, चाहे कंजंक्शन से, या सैटर्न के आगे कोई प्लैनेट बैठा हो, या सैटर्न की तीसरी दृष्टि पे बैठा हो, सैटर्न की 10वीं दृष्टि पे बैठा हो। तो इन कॉम्बिनेशंस के ज़रिए आप जब दूसरे प्लैनेट्स को ऐड करते हैं, तो वो आपके प्रोफेशन में और थोड़े वेरिएशन लेके आता है।
जैसे कि अब जुपिटर सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन बन गया, तो जुपिटर क्या है, बैंकिंग है, जुपिटर टीचिंग है। अब जुपिटर सैटर्न केतु वाला बंदा अगर खुद एस्ट्रोलॉजी वास्तु सीख ले और उसके बाद दूसरों को सिखाए तो बहुत अच्छा कर पाएगा, बहुत अच्छा चलेगा। तो जो भी काम, और ऐसे लोगों को मैं हमेशा, जब मेरे पास ऐसे लोग जब आते हैं तो मेरा एक सजेशन ज़रूर होता है कि आपको पहले तो पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा, आपको एक गोल पकड़ के चलना पड़ेगा, और जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में उसके रूट्स तक जाना पड़ेगा। आप अगर ऊपर ऊपर से वो काम करना चाहते हैं ना तो नहीं होगा, ठीक है। आपको वो काम के रूट में जाना पड़ेगा, उसकी ABCD जाननी पड़ेगी, पिलर तक जाना पड़ेगा, तब जाके आप उस काम में सक्सेस ले सकते हैं। क्योंकि केतु जब रूट्स से आपको खड़ा करता है ना, तो वो जो पोजीशन है वो पोजीशन फिर कोई गिरा नहीं सकता। देखिए, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ केतु के लिए कि हम क्यों केतु को रूट से बोलते हैं। देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ बैम्बू ट्री का। एक बैम्बू के पेड़ को 6 से 7 महीने तक वो 2 या 3 फीट का रहता है। हमें लगता है यार हमने ये क्या बो दिया, 6-7 महीने हो चुके हैं, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन बैम्बू के वो जो पौधा है ना, उसको पता है कि मुझे 80-90 फुट ऊपर तक जाना है और ऊपर जाके खड़े रहना है। इसलिए पहले मुझे अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर मैं अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करूँगा तो मैं ऊपर जाके खड़ा नहीं हो सकता। उसी तरह जिन किसी के चार्ट में सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन है और जो दूसरे प्लैनेट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो अब वो प्रोफेशन को ऐड करते हैं। आपको उस प्रोफेशन में रूट तक जाकर पेशेंस लेवल रखकर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद की जो सक्सेस आपको मिलती है वो सक्सेस लॉन्ग टर्म चलने वाली सक्सेस है। राहु वाली सक्सेस नहीं है कि रात में आई सुबह चली गई। केतु वाली सक्सेस आपको मिलती है, वो लाइफ लॉन्ग चलती है, बहुत अच्छे से चलती है। तो ये है सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन जो आपकी लाइफ पर, प्रोफेशनल लाइफ पर इफ़ेक्ट करता है।